Good morning, everyone. My name is Sagar Soni from Pratap Institute of Technology and Science Seeker. Today we learn what is cloud computing. बेसिकली आप लोग क्लाउड से क्या मीन निकालते हैं? क्लाउड मीन्स बादल। हम ये सोचते हैं क्लाउड का मतलब बादल। कंप्यूटिंग कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा सिस्टम या मेथड जिससे हम कुछ चीज़ें जोड़ करके कुछ काम वर्क परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, वो कंप्यूटिंग हो गया। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब हुआ कि नो डाउट क्लाउड यानी बादल, बादल से कुछ मिलकर के हम काम करेंगे, लेकिन हम कंप्यूटर साइंस में हैं, किसमें हम सीएससी डिपार्टमेंट में। तो सीएससी के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब होता होगा, क्लाउड हम बादल किसे बोलते होंगे? तो अगर हम सोचें थोड़ा और ये निकाल के लाएं कि भाई क्लाउड बादल क्या हो सकता है, तो हमारे माइंड में आएगा कि हाँ, हमने नेटवर्क तो पढ़ा था और नेटवर्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, लैन, वैन, मैन, पैन, वीएन जो भी आया। तो ऐसा क्या चीज़ें ये हैं? तो उसको हम एक बार फिर भी बोल सकते हैं बादल जो दिखाई नहीं दे लेकिन है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन हमारा नेटवर्क का पूरा जाल होता है, किस तरह से जुड़ा हुआ है, कुछ दिखाई नहीं देता, वक्त नहीं दिखाई देता, लैन केबल्स और वो इक्विपमेंट दिखाई देते हैं जिसके थ्रू वो कंप्यूटर करके काम कर रहा है, वर्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाउड का मतलब क्या हो गया? नेटवर्क। सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूँ, नेटवर्क और इंटरनेट। अब नेटवर्क और इंटरनेट मिलकर के किन्हीं चीज़ों के साथ में कुछ वर्क परफॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करूँ, अब जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या है? WWH। 1950 में क्लाउड कंप्यूटिंग का जनरेट हुआ था फर्स्ट, जब 1950 में आया था। और क्योंकि नेटवर्क है, नेटवर्क और इंटरनेट के क्या है कि नेटवर्क है, इंटरनेट का एक जाल है जो दिखाई नहीं देता लेकिन है, ठीक है। किस आधार पे है कि लैन है, मैन है, वैन है, वैन है, पैन। ये सब क्या है? ये सब क्लाउड के प्रकार हैं, ठीक है, इंटरनेट नेटवर्क के प्रकार हैं। अब क्या है ये पता आ गया, क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हमारे घर में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे पूरी दुनिया में कहीं पे भी हम इसको यूज कर सकें, एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नेटवर्क जिसके थ्रू हमें ना तो सॉफ्टवेयर की जरूरत है हमारे पास में, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ना कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत है। हम रिमोटली वर्क करेंगे। कैसे करेंगे? रिमोटली एक्सेस एनी डिवाइस, ठीक है। अगर हम किसी भी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करते हैं, ये सुविधा हमें कौन प्रोवाइड कराएगा? क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, ठीक है। जैसे आपका जीमेल है, जीमेल के ऊपर आपको 15 GB का डेटा स्टोर करके रखते हो, वो आपके पास तो है नहीं। क्या वो आपकी मेमोरी ले रहा है? नहीं। वो किसकी मेमोरी ले रहा है? वो जीमेल, गूगल सर्विस प्रोवाइडर की, उसके अंदर आपको क्या मिल रहा है? स्पेस मिल रहा है, वहां के सर्वर पे वो जाकर के आपका डेटा सेव हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये वर्चुअली है, आपको कुछ लेने की जरूरत पड़ी नहीं, हमें एक ऐसी डिवाइस की जरूरत पड़ी जिसमें इंटरनेट चलता है, ठीक है। तो अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की सिंपल भाषा में बात करूं, तो हमें जो डेटाबेस और सर्वर या हार्डवेयर, हार्डवेयर भी वो डिवाइसेस जो कि क्या करें? इंटरनेट रन करा सके, उस हार्डवेयर मतलब कि हमारा मोबाइल, उसकी जरूरत पड़े जिसमें हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं। अब इसके अंदर जब हम काम करेंगे तो काम किस तरीके से होगा? हाउ, कैसे हो रहा है?
क्यों है, यहाँ तक समझ में आ गया, कैसे हो रहा है फिर देखते हैं। तो उसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। और ये डिप्लॉयमेंट का एक मॉडल है। डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या करता है, क्लाउड आखिर काम कैसे करता है, इन चीजों को बताता है। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम लेते हैं पब्लिक, ठीक है। नंबर 2 पे है प्राइवेट, नंबर 3 पे है कम्युनिटी, नंबर 4 पे है हाइब्रिड। पब्लिक, जैसा कि हमारे गूगल ने हमें सुविधा दे रखी है कि आप 15 GB तक का डेटा आप हमें स्टोर करके रख सकते हो हमारे सर्वर पर, ठीक है। तो क्या है, उसने एक आपको वर्चुअली स्पेस प्रोवाइड कराया, ठीक है। ना तो आपको उससे रिलेटेड किसी एप्लीकेशन की जरूरत है, जो सेटअप उन्होंने करना है वो सेटअप आपको नहीं चाहिए, ठीक है। आपको तो क्या करना है, इंटरनेट चलता है, इंटरनेट चलाया, गूगल का अकाउंट बनाया, सीधा सेव करा दिया। तो जो ये आपने काम कराया, इसके अंदर आपका क्या लगा कि इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो इंटरनेट चला सके, गूगल ओपन कर सके, जो हमारा मोबाइल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो इन्होंने दिया, ये जो हमें फ्री में मिला, दैट इज कॉल्ड पब्लिक क्लाउड, ठीक है। प्राइवेट का मतलब ये होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सिर्फ स्टाफ मेंबर के लिए या खुद के एक डिपार्टमेंट के लिए कोई क्लाउड की व्यवस्था कर रखी हो, जहाँ पे आप डेटा सेव करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट। जैसे कि मैं गूगल की बात करूँ तो गूगल ने ऐसा तो नहीं है कि सभी कुछ पब्लिक दे दिया होगा, उसने कुछ जीबी अपने प्राइवेट में भी रखा होगा। क्या होता है कि जैसे मेमोरी स्लॉट है, इसमें से मैं डिवाइड करूंगा कि मेरे सेल्फ के लिए कितना रखना है, पब्लिक के लिए कितना देना है। आगे दूसरी चीजें हम पढ़ेंगे कि मैं अपने लिए कितना काम में दे रहा हूँ और बाकियों को कितना दे रहा हूँ। तो जो बाकियों को दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड पब्लिक, और जो मैं अपने लिए ले रहा हूँ सेल्फ के लिए, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट। अब बात करते हैं कम्युनिटी का मतलब कि एक आपने कम्युनिटी बना दी, ग्रुप बना दिया और कह दिया कि भैया ये ग्रुप, यही संस्था या ये कम्युनिटी ही इसको यूज कर सकती है, कोई और यूज नहीं कर सकता। ऐसे स्पेस को, ऐसी जगह को हम बोल देते हैं कम्युनिटी क्लाउड, ठीक है। क्लाउड, ऐसा क्लाउड जो कि ओनली फॉर कम्युनिटी हो। ठीक, जैसे एक समुदाय है और वो समुदाय को, तो कम्युनिटी को कैसे बांटोगे कि भाई सब पब्लिक है, प्राइवेट है, कम्युनिटी है, कम्युनिटी वाले यूज क्या करेंगे, कैसे हम बताएंगे कि ये पब्लिक नहीं है, ये प्राइवेट नहीं है, ये कम्युनिटी वाला है। तो आप उसको ऐसे बता सकते हैं कि भाई पब्लिक का मतलब तो कोई कहीं पे भी हो दुनिया में वो एक्सेस करेगा ही करेगा। प्राइवेट का मतलब जो मैं इस रूम के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ या मैं सिर्फ इस बिल्डिंग में कर रहा हूँ, जिसका सिर्फ मेरे बंदों तक पता है, मेरे एम्प्लॉइज तक पता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को पता है। कम्युनिटी का मतलब कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो है ही, साथ में कुछ ऐसे बंदे हैं या कुछ ऐसी जगह है जो एक क्षेत्र में मैंने दे दिया, एक पर्टिकुलर स्थान में मैंने उस समुदाय को दे दिया कि गांव में भाई इसके अंदर ये एक्सेस कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पे वो कम्युनिटी कहलाएगा, वहां पे वो पब्लिक नहीं कहलाएगा क्योंकि सबके लिए नहीं है, वो मैंने एक फिक्स जगह कर दी उसके लिए। तो वहां पे प्राइवेट भी नहीं कहलाएगा क्योंकि वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, मैं किसी और को भी दे रहा हूँ लेकिन थोड़ी मात्रा में दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं हाइब्रिड की। हाइब्रिड तो अपने आप में ये कि हम आजकल जो फसल उगाते हैं या और भी कोई खेती करते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम हमारे मन मर्जी से करते हैं कि इसका शेप ये हुए, ये कलर है, इतना ये बढ़ेगा, बीज से इतना ज़्यादा उत्पादन होगा, इस तरह की बहुत। आप तो लोग कृषि से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को पता होगा हाइब्रिड फॉर्म में आजकल बीज आते हैं। उसी तरह से ये हाइब्रिड का मतलब क्या कर रहे हैं, हम हमारे सुविधा के हिसाब से, हमारे नीड के अकॉर्डिंग उसको, नेटवर्क को डिवाइड कर रहे हैं या फिर मर्ज कर रहे हैं। मर्ज किन को करते हैं हम, इन तीनों को। जैसी जरूरत होती है उस जरूरत में हम क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, किसको, पब्लिक और प्राइवेट को।
पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क का कॉम्बिनेशन बना देते हैं। क्यों जरूरत पड़ी? ये इसलिए जरूरत पड़ी, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं हाइब्रिड की, कि मान लो ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे कुछ डेटा तो अपने लिए सेव रखना है स्टोर करके, कि भैया ये जो स्पेस है ये सिर्फ मैं काम ले सकूँ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन वाले काम में ले सके, मेरे एम्प्लॉय काम में ले सके, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट। अब इसके साथ पब्लिकली, जैसे कि गूगल, सीधा सीधा एग्जाम्पल है गूगल। गूगल हमें पब्लिकली भी देता है, ठीक है, और खुद के लिए प्राइवेट भी रखा है। तो इसके अंदर क्या है? कॉम्बिनेशन इन दोनों का, कॉम्बिनेशन बनते ही क्या हो गया? हाइब्रिड हो गया, ठीक है। अब कम्युनिटी के अंदर तुम बोल सकते हो, तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि कम्युनिटी वाले में भी नहीं हो रहा है कि कम्युनिटी के अंदर वो क्या कर रहा है? प्राइवेट भी रख रहा है और कम्युनिटी को भी दे रहा है। लेकिन कम्युनिटी वाले को प्राइवेट रख रहा है, ये मैं मानता हूँ, और पब्लिक भी दे रहा है, लेकिन पब्लिकली सबको नहीं दे रहा है, एफेक्ट रीजन में वो दे रहा है, सप्लाई कर रहा है। इस वजह से उसको कम्युनिटी को अलग डाला गया। पब्लिक में तो सभी को देता है, हमारा क्लियर है। और जो हाइब्रिड है, अगर किसी का भी कॉम्बिनेशन बनता है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। कॉम्बिनेशन का मतलब ही हाइब्रिड फॉर्म होता है। तो ये 4 डिप्लॉयमेंट मॉडल थे हमारे पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी, हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। क्लाउड का मतलब बादल, इंटरनेट, नेटवर्क जो वर्चुअली काम करता है, ठीक है। ना हमें किसी मशीन की जरूरत है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना प्लेटफॉर्म की, हमारे को सब प्रोवाइड कौन कराता है? सामने वाला जो हमें सर्विसेज दे रहा है। हमें तो एक ऐसी डिवाइस चाहिए जिससे इंटरनेट से हम उसको लिंक कर सकें। लिंक करते हुए ऐसा प्लेटफॉर्म दे देगा, ऐसी एप्लीकेशन दे देगा, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगा जहां हम हमारा काम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और ये चारों जो चीजें आती है ये डिप्लॉयमेंट मॉडल के अंदर आती है, ठीक है। अब इसके बाद में आती है सर्विसेज। काम कैसे होता है, क्या होता है, हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम सर्विसेज की। नंबर 1 था हमारा डेवलपमेंट मॉडल, नंबर 2 है हमारा सर्विस मॉडल, ठीक है। सर्विस मॉडल में फर्स्ट आता है IaaS, सेकेंड हमारा PaaS, थर्ड है हमारा SaaS। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। सर्विस सर्विस सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये 3 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। अब इसके नाम से पता चल रहा है हमने कि हमने अभी काम देखा था कि कैसे काम करता है, वर्किंग क्या है इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सेटअप नहीं करना है, वो सेटअप आपको तो जो सर्विस प्रोवाइडर है क्लाउड कंप्यूटिंग का वो करता है। जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो उसके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है बना हुआ ऑलरेडी, आपको तो सीधा क्या करना है? यूटिलाइज करना है उस चीज का। पीएस प्लेटफॉर्म, किसी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता आपको नहीं है, आपको तो वो प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे कि हम कनेक्ट हो सकें, वो सफिशिएंट है। उसके लिए क्लाउड बनाने के लिए जो प्लेटफॉर्म की नीड होती है उसकी आवश्यकता आपको नहीं है। आपको जो अपना काम करना है, जैसे कोई एप्लीकेशन रन कराना है आपको, वो एप्लीकेशन आप इजीली प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल मिलेगा क्लाउड के ऊपर, ठीक है। सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर आप चाहते हो कि मैं इस पे एप्लीकेशन पे रन कराऊं या जो प्लेटफॉर्म इस पे रन कराऊं, वो सॉफ्टवेयर आपकी डिमांड नीड कौन पूरी करेगा? सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, जो भी आपकी कंपनी है वो। तो ये तीनों चीजें आपको सेटअप नहीं करनी होती, ये सर्विसेज कौन देता है? क्लाउड। क्लाउड जो हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सुविधा हमें प्रदान कराता है, वही ये तीनों सर्विसेज भी हमें देता है। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल में 4 तरह के पार्ट थे हमारे, पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी एंड हाइब्रिड। वो चारों के अंदर 3 सर्विसेज आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर। मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई आप लोग ऐसा सेटअप करो कि जहाँ पे क्लाउड चले, तो आप लोगों को क्या होगा? कॉस्ट लगेगा, ठीक है, टाइम कंज्यूम होगा, दोनों चीजें तो होंगी।
अब मैं आपको बोलूँ कि सब कुछ मैं दे रहा हूँ, आपको तो क्या करना है, अपनी जीमेल से सिर्फ लिंक करना है और आप जो चाहें वो काम ऑनलाइन या फिर रिमोटली क्या मेरी डिवाइस पे एक्सेस करके कर सकते हैं। तो जैसे मैं बोलूंगा तो आप नो डाउट ये बोलोगे कि फिर हम इतना खर्चा क्यों करें, हम सीधा ऐसे क्लाउड पे जाएंगे जो रिमोटली हमारे को काम करने की सुविधा देगा। हम ये वो ऐप लेंगे या हम वो तरीका लेंगे जिससे कि हम उससे सामने वाले से जुड़ रहे हैं। एक बार हम जुड़ गए तो जुड़ने के बाद में हमारे को क्या करना, हमारा वर्क परफॉर्म करना है, हमें टास्क परफॉर्म करनी है। हमने हमारी टास्क परफॉर्म करी, क्लोज कर दिया, हमें कोई हेडेक नहीं हुआ कि हमें ये सेटअप करना है, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारा सारा काम रिमोटली हो गया, ऑनलाइन हो गया। क्या चाहिए हमें, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन और एक ऐसी डिवाइस जो इसको सपोर्ट करती है, बस जैसे कि हमारा मोबाइल, इसके साथ हमारा सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ कि भाई क्लाउड क्या है, तो नेटवर्क इंटरनेट का फैला एक जाल है। जो क्लाउड है जो दिखता नहीं है लेकिन है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ हमने देखी थी कि लैन लोकल एरिया नेटवर्क को भी कवर करता है, ये वाइड एरिया नेटवर्क को भी कवर करता है, ये वर्चुअल एरिया नेटवर्क को भी ये कवर करता है। ठीक है, तीनों को करता है, लोकल एरिया, वाइड एरिया और वर्चुअल एरिया नेटवर्क, ये तीनों भी हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं इजीली। ठीक है, अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज अपने क्लास के अंदर यही 3 चीज़ें थी कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, कौन कौन से इसके मॉडल होते हैं। 2 तरह के मॉडल होते हैं, डिप्लॉयमेंट मॉडल, सर्विस मॉडल। डिप्लॉयमेंट मॉडल में डिप्लॉयमेंट मतलब कि काम कैसे परफॉर्म हो रहा है, वो 4 भागों में हुआ, पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी एंड हाइब्रिड। जब वो चारों काम हुए तो उनमें से कौन कौन सी सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग ने दी, तो सर्विसेज 3 तरीके दे दी, IaaS, PaaS, SaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर। ये 3 सर्विसेज दी। आगे बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक मेरा यही था। थैंक यू।